सिंह राशि वालों बहुत सावधानी से और धैर्यपूर्वक इस बात को आपको सुनना है, समझना है। 14 मार्च के बाद आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। देखो, क्या होता है, जब भी ग्रह गोचर अच्छी शुभ अवस्था में बनते हैं तो हम आपको बोलते ही हैं कि भाई आप अच्छे से रहो, बढ़िया काम करो, खूब लाभ करेंगे। पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान उस टाइम पर रखना होता है जब ग्रह अशुभ अवस्था के अंदर जा रहा होता है, यानी कि जब हमें वो किसी प्रकार की दिक्कत दे सकता है। इस वीडियो में आपको डराने का, आपके मन में भय पैदा पैदा करने का हमारा कोई भी मोटिव नहीं है। जो मोटिव है वो इतना है कि आप एक बार ग्रह गोचर की स्थिति को समझ लो, है ना? अगर आपके समझ में आ गया तो आप इस समय को बहुत अच्छे तरह से टैकल कर सकते हो। इस समय की अच्छी बारीकी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो, उनसे लाभ भी ले सकते हो, है ना? कई बार हमें पता होता है कि भाई हमारी मंजिल तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है जिसमें हमें लग रहा है कि रास्ता तो छोटा है और वहाँ पर हम जल्दी समय पे पहुँच जाएँगे, पर पता लगता है कि उस रास्ते पर गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, तो वहां पर समय उल्टा बहुत ज्यादा लग गया। दूसरी तरफ एक ऐसा रास्ता है जो दिखने में लंबा लग रहा है पर बड़ी प्लेन स्मूथ रोड बनी हुई है, तो वहां पर चलने में कितना समय लगेगा? थोड़ा बहुत समय लगेगा और नतीजा ये होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं रिजल्ट उसके अपोजिट निकल जाता है। तो कुछ ऐसी ही घटना है भैया, थोड़ा समझ जाना। चलो इस मेन विषय पर बात करते हैं कि ये टॉपिक है क्या। ये टॉपिक है जात को सूर्य देव का राशि परिवर्तन। इतना तो आप समझते हो कि सूर्य का परिवर्तन हर महीने होता है और हर महीने सिंह राशि को अलग अलग अनुभूति का स्वाद चखना पड़ता है। कभी सिंह राशि वालों के सामने कोई परीक्षा आ जाती है, कभी किसी तरह की चिंता आ जाती है, कभी इनको असीमित मेहनत करनी पड़ जाती है, उसका रिजल्ट नहीं मिलता और कभी कभी अच्छा खासा लाभ भी, मुनाफा भी प्राप्त कर लेती है सिंह राशि, क्योंकि ये जन्मजात ही बड़ी बली, स्ट्रॉन्ग और मेहनती स्वभाव की होती है। अभी सिंह राशि के जातक को आपकी राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य देव। सप्तम भाव में थे, एग्रेशन बढ़ाया, गुस्सा बढ़ाया, जिद भी दी, किसी काम की शुरुआत भी करी, कुछ ना कुछ आपने नया प्लान किया और उस पर काम करना शुरू किया। अब थोड़ा सा संभलने का वक्त है, धैर्य रखने का वक्त है। अभी जल्दबाजी नहीं चलेगी। 14 तारीख को क्या हो रहा है जातक को कि सूर्य देव आपकी राशि से 8वें में गोचर करेंगे, है ना? सूर्य मीन राशि में गोचर करेगा, आपकी राशि से 8वें भाव के अंदर आ जाएगा। अब सूर्य सबसे ज्यादा बदलाव लेकर के आने वाले हैं आपके अंदर। क्या बदलाव लेकर के आएंगे? ज्योतिषीय ज्ञान को थोड़ा सा समझिएगा। क्या होता है कि आपको कोई वैसे भी बुद्धू बना दे, कुछ भी बात बोल दे, आप उसको आंख बंद करके विश्वास कर लेते हो, पर ग्रह गोचर अपने भाव कारकों के अनुसार ही आपको रिजल्ट देगा, है ना? कई सारे आप में ऐसे होंगे जो अपनी लव रिलेशन को लेकर के बैठे होंगे, कई लोगों को प्रॉपर्टी बनानी होगी, कई लोगों की शादी विवाह के अलग अलग प्रश्न होंगे, पर जो ग्रह जिस पॉइंट पर असर डालता है वही हम अपनी वीडियो के अंदर आपको बताते हैं। जो ये 8वां घर होता है जात को, ये रहस्यों का होता है। ये अचानक परिवर्तन लेकर के आने वाला भाव होता है। अनिश्चितता के आपने कोई चीज पहले से प्रेडिक्ट नहीं की, सोची नहीं, समझी नहीं और वो चीज आपके सामने घटित हो गई। ये आपकी एज पर भी इफेक्ट डालता है, कुल मिलाकर आपके स्वास्थ्य पर भी इफेक्ट डालता है। रिसर्च, शोध और पैतृक या अनुवांशिक संपत्ति, ये सारी चीजें एक प्रकार से सूर्यदेव, यानी आप इन चीजों में घिरे रहोगे, ये मैं कह सकता हूं। 8वें घर में यानी आपकी राशि का स्वामी 8वें घर में जा रहा है, तो इन चीजों का जुड़ाव आपसे हो रहा है कहीं ना कहीं। अब ये पॉजिटिव वे में होगा या नेगेटिव वे में होगा, इसको थोड़ा समझिएगा। सूर्य का गोचर का प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़े। देखो, इससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, ये पूरा कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसको आप लग्न और नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हो, परंतु सटीकता केवल जन्म कुंडली ही बता सकती है। इसीलिए किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह ले, अपनी जन्म कुंडलिका का परामर्श करवाएं और उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें। प्रिय जातकों, 8वां घर में सूर्य का जो पारशरी सिद्धांतों के अनुसार फल बताया गया है वो इतना शुभ नहीं बताया गया है। इसीलिए कम से कम 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल के बीच का जो टाइम रहने वाला है, इस समय आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, अपने विचारों का भी ध्यान रखना है, अपने चरित्र का भी ध्यान रखना है और आपके एक्शंस, यानी आप क्या कर रहे हो उस पर किसकी नजर हो सकती है, उसका भी ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। नौकरी पेशा वाले लोगों के जीवन में अचानक बदलाव की घंटी बज सकती है। आपको बिना सोचे बिना समझे अपनी नौकरी खुद से परिवर्तन नहीं करना है।
क्योंकि अगर आप सोचते हो, क्योंकि सूर्य ईगो में, घमंड में, गुस्से में, क्रोध में आकर के व्यक्ति का काम करवा देते हैं, और ऐसी अवस्था आने पर आपको जहां जाना चाहते हो, जिस तरह की नौकरी जाना चाहते हो, शायद फिर उसके लिए इंतजार करना पड़ सकता है। बिजनेस वालों को भी बहुत सावधानी रखनी है। अभी अभी सूर्य सप्तम से निकल कर के अष्टम में आ रहा है, इसका मतलब ज्यादा बड़ा रिस्क फिलहाल अभी नहीं चलने वाला। जरूरी चीजों पर आप निवेश कर सकते हो, जो भी जरूरतमंद कार्य है वो कर सकते हो, पर जहां पर भी आपको लगे कि रिस्क की घंटी 50% से अब हो रही है, तो भाई बिल्कुल भी वहां पर आपको हाथ नहीं डालना है। मैं ये आपको सलाह दूंगा, और जिसने मेरी ये सलाह मान ली वो वाकई फायदे का सौदा रखेगा। प्रिय जातकों, सबसे ज्यादा सावधान रहना है शत्रुओं को लेकर। आठवें घर से अभी छुपे छुपे शत्रु बाहर निकल करके आना प्रारंभ करेंगे। सीधी बात कड़वी लगती है, सच्ची बात भी कड़वी लगती है, पर अगर आपको ये सच्चाई ना बताई गई तो राशि फल बनाने का कोई फायदा नहीं है। मैं ये समझता हूं, अच्छी अच्छी बातों से पर्दा हटाकर उसके पीछे की कड़वाहट को थोड़ा सा आप पहचानने का प्रयास करो, तभी इस राशिफल को सुनना आपके लिए सार्थक है। देखो, हकीकत यह है कि हर व्यक्ति पर हर घटना अप्लाई नहीं होती। जैसे आप सिंह राशि के जातक हो, लाखों करोड़ों अरबों लोग एक राशि के हैं, क्या सब लोगों का घाटा ही होगा? ऐसा पॉसिबल तो नहीं, पर अधिकांश लोगों पर प्रभाव उसका जरूर पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर लोगों की कुंडली में कोई भी ग्रह पूरी तरह से ना अच्छा होता है और ना ही वो ग्रह पूरी तरह से खराब होता है। ये बात तो उसकी कुंडली देख करके बताई जा सकती है, पर ग्रह अपना मिला जुला फल अवश्य प्रदान कराता है। तो आपको भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके, अपना लॉजिक लगाकर जो चीजें हम बता रहे हैं, इनको अपनी लाइफ में अपने आप थोड़ा अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि जो हम बात बता रहे हैं वो ऐसे भी घटित हो सकती है, या उसका मतलब ये भी हो सकता है। तभी आप सुनने वाले समझदारी के साथ इस राशिफल का लाभ ले पाओगे। तो जातकों, आठवें घर से निश्चितता देखी जाती है। यही घर होता है गुप्त शत्रुओं का और तंत्र मंत्र, नजर, रोग इत्यादि का। आपकी राशि का स्वामी स्वयं, तो भैया इस दौरान सबसे ज्यादा नजर के प्रभाव में कोई राशि आएगी तो वो सिंह राशि आएगी। आप कहीं जाते हो, बहुत अच्छे बन के जाते हो, कहीं आपकी थोड़ी सी मीटिंग अच्छी हो गई, कहीं आपके वर्क प्लेस पर थोड़ा सा अच्छा प्रभाव हो गया, तो वहां के जो आसपास के लोगों की जो नजर है ना, उसका प्रभाव तुरंत आपके ऊपर पड़ेगा। इसके लिए क्या करें? इसके लिए माँ काली की आराधना करें, या बाबा भैरवनाथ की आराधना करें, या हनुमान जी को, आप जो हनुमान अष्टक पाठ होता है उसको करके घर से बाहर निकलें, और हनुमान जी को चोला भी इस महीने चढ़ा सकता है, क्योंकि कहते भी है ये नजर बड़ी ही खराब चीज होती है, जहां पर नजर पड़ जाती है बस उसको खराब कर देती है। तो इस पर विशेष ध्यान रख करके चले, क्योंकि जब आपका कोई बहुत ज्यादा आवश्यक जरूरी कार्य होगा, उसी दौरान आपको अनुभूति होगी कि या तो तबीयत खराब हो रही है, या कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है जिसके कारण आप शायद जितना अच्छे से आपने तैयारी करी है वो परफॉर्म आप उतना अच्छा ना कर पाओ, जब आपका काम करने का मेन समय है। अब देखो, सब लोगों पर ये घटना अप्लाई होती है कि काम हर व्यक्ति करता है, और काम के समय अगर ये चीज हो जाती है तो उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके लिए पहले तैयारी रख करके चले, और नजर तंत्र बाधा से अपना आप बचाव करके चले। अगर आप में से कई जातकों को लगता है कि आप किसी प्रकार की तंत्र बाधा में, नजर इत्यादि में है, तो आप उसके लिए किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर के उसका उचित इलाज भी करवा सकते हैं। ये मैं आपको सलाह जरूर दूंगा। प्रिय जातकों, कुछ लोगों को लाभ भी मिलेगा, जैसे कि जो कर्ज के तले दब चुके हैं, लोन है, सरकारी किसी प्रकार का डॉक्यूमेंटल वर्क अटका हुआ है, वहां के काम पर थोड़ा सा फोकस बनाने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, क्योंकि वो काम अब आपके निकल सकते हैं। आपका कोई राजसिक सत्ता का काम, आपका कोई गवर्नमेंट का कोई वर्क, विदेश यात्रा का कोई कागज, कोई डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट्री वर्क, और मुख्य रूप से टैक्स से संबंधित हो, सरकार से संबंधित हो, और सरकारी कार्य में रुकावट अड़चने वाली जो चीजें हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रगति, प्रोग्रेस सूर्यदेव यहाँ पर लेकर के आ सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा, निवेश करो। कहाँ निवेश करो वो थोड़ा समझिएगा। अष्टम भाव, आठवां घर, ये कहीं ना तो कहीं हमारी मृत्यु का भी भाव माना जाता है, और मृत्यु से जुड़ी हुई चीजें ये सब हमारी सुरक्षा कवच के रूप में, जैसे कि बीमा पॉलिसी,
बीमा करा लेना। अष्टम भाव पर जब सूर्य का प्रभाव पड़ेगा तो सबसे अच्छा रहेगा अगर आप खुद के परिवार के लिए, अपने लिए किसी प्रकार का प्रोटेक्शन आप कर लेते हो या सोच लेते हो या उसमें थोड़ा-सा अपनी तरफ से योगदान कर लेते हो। क्योंकि इससे अगर कोई पैसा वाक़ई में हॉस्पिटल में जाना है, तो कम से कम वहाँ आपका बचाव होकर के रह जाएगा। तो ये मैं आपको ज़रूर सलाह दूँगा, इस पर थोड़ा विचार बनाइएगा। बाकी हर प्रकार का निवेश अपनी बुद्धिमत्ता से करें, क्योंकि आप ही अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानते हो कि आप किस स्थिति से जूझ रहे हो उस समय। पर ये भी हकीकत है कि अचानक किसी न किसी रास्ते से धन लाभ भी हो सकता है, पुराना इन्वेस्टमेंट लाभ करवा सकता है, आपको पैतृक पिता के द्वारा या पारिवारिक किसी चीज़ के द्वारा लाभ हो सकता है, या फिर आप परिवार की दी हुई किसी वस्तु के द्वारा लाभ प्राप्त कर सकते हो, ये भी प्रबल संभावना है। अब जिन लोगों को रिसर्च में, साइंस स्टडी में या डिटेक्टिव वर्क में रुचि है ना, कुल मिला के शोध का ही भाव माना जाता है अष्टम भाव। या अगर आप चाहते हो कि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो, कुछ जातकों को जैसे बीमारी है, तो उन जातकों को अच्छे प्रकार से इस समय टेस्ट कराना चाहिए डॉक्टर से सलाह लेकर के। तो कई बार क्या होता है कि उनको बीमारी का पता नहीं लग पाता, क्योंकि ग्रह योग उचित नहीं बन रहा होता। अब ऐसा ग्रह योग बन रहा है कि अगर आप किसी विषय के बारे में शोध करना चाहो या कारण निकालना चाहो या किसी चीज के बारे में जिसके बारे में आपको पता नहीं लग रहा और आप कभी उसे छोड़ दे तो कभी कर ले तो ये बहुत अच्छा समय है। 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में आप उसके लिए शोध कर सकते हो। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए आपको जो भी समस्या उसके कारण के बारे में भी पता लग जाएगा। मेडिकल फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जो सर्जरी, जो डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, जो डॉक्टरी फील्ड के अंदर हैं, जो डॉक्टर में जो गवर्नमेंट सीट की इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। तो अगर कोई भी एग्जाम्स या कुछ गतिविधियां आपके आसपास होती हुई नजर आ रही है तो आपके फेवर में हो सकती है। पर हर सिक्के के एक पहलू नहीं होता, दो पहलू होते हैं। कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, थोड़ा समझिएगा बात को। अचानक धन हानि ना हो जाए, इसलिए रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको पूरी तरह बचाव करके चलना पड़ेगा। केवल सिक्योर इन्वेस्टमेंट, अपने फायदे का, अपने परिवार, जिसमें आपको नुकसान की तनिक मात्र भी चिंता ना हो, ऐसा इन्वेस्टमेंट आप जरूर देख सकते हैं, पर रिस्क वाला बिल्कुल नहीं चलेगा। हेल्थ को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है इस दौरान, क्योंकि सूर्य आपके स्वास्थ्य के मालिक हैं, लगन के मालिक हैं। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान से चलना है। तेज गति प्रयोग नहीं करनी है। किसी भी विद्युत बिजली उपकरण का प्रयोग करते वक्त बहुत सावधानी रखनी है। और विशेष रूप से सिर दर्द, हार्ट, बीपी, माइग्रेन, नेत्रों की समस्या, आपको इन विषयों पर विशेष पकड़ बना करके इस महीने चलनी पड़ेगी। यहाँ बचाव रखने के लिए आपको विवादों में भी नहीं फंसना है। गुप्त शत्रु पर अपनी भी नजर बना करके चलनी है। केवल बेपरवाह होकर के काम नहीं करना है, क्योंकि ये 1 महीने का समय ऐसा रहेगा जिसमें कई लोग या कुछ लोग आपको षड्यंत्र का शिकार बनाने के बारे में भी विचार करेंगे, अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देंगे। और अगर किसी भी प्रकार की बुरी संगत में है तो सबसे पहले तो मैं ये सलाह दूंगा कि वो आपके किसी व्यक्ति या ऐसे घर परिवार के परिजन के बीच में वो चीज ना आए जिससे आपका नाम खराब होने का कुछ भी कारण बने, है ना। कुल मिलाकर के बुरी संगत, हम तो देखो यही सलाह देंगे कि हर प्रकार की बुरी संगत आपके लिए शुभ नहीं है। आप सिंह राशि के जातक हो, आपका काम नेतृत्व करना होता है, आपका काम विकास करना होता है, अपने साथ लोगों को भी ऊंचाइयों पर लेकर के जाना होता है। अगर आप खुद ही अपने लिए खराब करोगे तो मेन मोटिव को कैसे पूरा किया जाएगा, तो है ना। तो ये सावधानी रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं, सूर्य आपके प्रथम भाव के मालिक है, पहले घर के मालिक है, जो आपका खुद का व्यक्तित्व है, यानी आप स्वयं हो, आपका चरित्र, आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपका रहने सहने का तरीका, उसके मालिक है सूर्यदेव। तो सबसे अति अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव आपके व्यक्तित्व के ऊपर फिलहाल पड़ने जा रहा है। किस प्रकार से पड़ेगा, जैसे कि ये रिस्क वाले घर में जा रहा है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे। कॉन्फिडेंस तो ठीक है, पर ओवर कॉन्फिडेंस कई बार गड़बड़ करा देता है। ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे तो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण से कुछ डिसीजन भी गलत हो सकते हैं। डिसीजन गलत हो सकते हैं तो पछतावा भी हो सकता है। पर तहस में, जल्दबाजी में, तुरंत के अभी करना है ऐसा डिसीजन कई बार आपको थोड़ी समस्या पैदा कर सकता है, उसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इस दौरान आपसे लोग प्रभावित होंगे,
कुछ लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और साथ ही कुछ लोग आलोचक भी होंगे। मैं ये कहूंगा आलोचकों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। और अगर 10 की संख्या प्रशंसकों की है और 2 की संख्या आलोचकों की है या 3 की संख्या भी है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ये संकेत है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। पर अगर आपने क्या ना कीचड़ की तरफ ध्यान दिया या उन आलोचकों की तरफ ध्यान दिया या उन ऐसी चीजों पर ध्यान दिया कि जो बुराई कर रहे हैं कि मैं उनको बताऊंगा या मैं उनको सबक सिखाऊंगा या कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया दूंगा, तो बस वहीं पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत हो जाएगा, है ना। ये नहीं करना है और वहां पर ध्यान हटा करके बिल्कुल अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। बात करें सूर्य की दृष्टि की, सूर्य 8वें घर में बैठने के तुरंत बाद दृष्टि डालेगा धन भाव पर, सेकंड हाउस पर, जो भाव आपके परिवार का है, कुटुंब का है, पैसे का है, वाणी का है। इस भाव को सूर्य देव की दृष्टि प्रभावित करेगी। क्या करेगी सूर्य की दृष्टि? देखो सूर्य आपकी राशि के लिए अशुभ नहीं है, सूर्य खराब नहीं है, सूर्य की स्थिति कमजोर हो रही है फिलहाल, एक प्रकार से अस्थिर कर रही है आपके जीवन के अंदर कुछ चीजों को, कुछ चीजें जल्दबाजी में गलत कर रही है। पर धन के मामले के लिए सूर्य हर प्रकार से लाभदायक ही स्थिति आपको प्रदान करेगा। कैसे? पैतृक संपत्ति, पुराने इन्वेस्टमेंट से कुछ लाभ के सहयोग बनते हुए नजर आ सकते हैं। परंतु परिवार में किसी व्यक्ति विशेष के साथ में संवाद बिगड़ने का खतरा भी बन सकता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। और अगर किसी पारिवारिक विशेष रूप से मसले पर या फिर कोर्ट कचहरी मुकदमे का कोई भी मसला आपके साथ चल रहा है, उसमें कुछ विवाद हल होता हुआ नजर आ सकता है। सावधानी ये बरतनी पड़ेगी कि इस समय पैसा बहुत आवश्यक है। पैसे की बेफिजूल खर्ची आपको बिल्कुल इस समय सूट नहीं करेगी। खान पान से जुड़ी समस्या और पेट की दिक्कत का विशेष ध्यान रख करके चलिएगा। और बोलने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा कि ये बोल कई रिश्तों में कोई कड़वाहट तो पैदा नहीं कर सकता है। सूर्य के इस गोचर से लाभ लेने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। प्रतिदिन ओम गृणी सूर्याय नमः करने ही करना है आपको, सूर्य को उपाय करने ही करने हैं। ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है। तांबे के लोटे में जल डालकर थोड़ी रोली कुमकुम डाल करके और लाल रंग का पुष्प डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना है। मांस, मदिरा, किसी प्रकार की नशीली वस्तु का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। पितरों की पूजा करने से सूर्यदेव की कृपा मिलती है। माँ गायत्री की आराधना करने से भी सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। और किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर के अगर आप सूर्य का माणिक्य रत्न धारण करते हो, उसमें भी कई मामलों में अच्छे लाभ परिणाम देखने के लिए मिल जाते हैं। पर उसके लिए एक बार कुंडली दिखवाना बहुत जरूरी होता है। तो प्रिय सिंह राशि वालों, ये था संपूर्ण सूर्य का फलादेश आपकी राशि के लिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करिएगा। और आपका कोई जहां तक कोई मित्र हो चित परिचित व्यक्ति सिंह राशि का, उसके वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, उसके बहुत कुछ काम आ सकता है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि अगली वीडियो होने वाली है शनि की ढैया को लेकर के। अगर उसको देखना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, तभी उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो पाएगा। चलिए स्वस्थ रहे, खुश रहे, हर हर महादेव।